हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे या जानेंगे जो लगभग बहुत ज़्यादा वो बीमारी या दिक्कत बहुत सारे व्यक्तियों को होती है। उस बीमारी का नाम है एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन हैंड एंड फीट। मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना। दोस्तों, आपको या किसी और को या हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो भी बिना वजह से, जिसमें हथेलियाँ, पैर, अंडर आर्म्स पूरी तरह भीग जाते हैं। वैसे तो पसीना आना एक नेचुरल क्रिया है, पर कहीं न कहीं अगर वह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या आता है तो वो एक बीमारी हो सकती है। दोस्तों, वह बीमारी हो सकती है जिसका नाम होता है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण से होता है और डॉक्टर इस पे क्या दवाइयाँ देते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, पसीना आना जो है एक नेचुरल क्रिया है, हमारे शरीर की प्राकृतिक क्रिया है। जब शरीर गर्म होता है तो उसे ठंडा करने के लिए स्किन में, मतलब हमारी जो चमड़ी है उसमें पसीने की जो ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें स्वेटिंग ग्लैंड कहते हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। यह प्रक्रिया शरीर के तापमान अर्थात टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन जब यह प्रक्रिया बिना ज़रूरत के या बहुत ज़्यादा होने लगे तो इसे हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है, मतलब अत्यधिक पसीना आना कहा जा सकता है। यह बीमारी मुख्य रूप से दो तरह की होती है, प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस और सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस। जानेंगे प्राइमरी हाइड्रोसिस के बारे में। इसमें व्यक्ति को बिना किसी बीमारी के बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। आमतौर पर हथेलियाँ, तलवे, जननांग, अंडर आर्म्स इनमें हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण होता है नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिव होना। कुछ लोगों में यह जेनेटिक होता है, अर्थात आनुवंशिकता के तौर पर चला आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस की। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को कोई बीमारी हो सकती है, जैसे थायराइड की समस्या हो सकती है, डायबिटीज की समस्या होती है, हार्मोनल बदलाव हो सकते हैं, किसी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर तनाव या एंजाइटी ज़्यादा होने के कारण इस तरह की दवाइयों से जिसके कारण व्यक्ति को बहुत अत्यधिक पसीना आता है। अब बात करते हैं इलाज की। मुख्य रूप से जब आप इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसमें नॉर्मली जनरली मतलब कैल्शियम की टैबलेट दिन में 2 बार लगभग 2 महीने तक के लिए चलाते हैं, और साथ में किसी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ओडी दी जाती है 2 ढाई महीने तक के लिए। और उसी के साथ गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाल के उसमें अपने हाथ पैर या नमक को डुबाने के लिए, उसमें डीप करने के लिए दिया जाता है, या नमक मिला के भी आप हथेली तलवे को उसमें रख सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को इस बीमारी की वजह से एंजाइटी हो रही है, जैसे डिप्रेशन की समस्या, मूड अपसेट रहना, या तो उस समय डॉक्टर जो है उसे ठीक करने के लिए ट्रैंकुलाइजर दवा का प्रयोग करते हैं। उसमें मैं आपको मोस्टली एक आध दो दवाइयों के बारे में बता देता हूँ। जैसे उसमें लोराजिपाम 1 मिलीग्राम की टैबलेट, लेकिन मरीज के कंडीशन के अनुसार वो दवा दी जाती है। किसी व्यक्ति को अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो उसे मेडिकेटेड पाउडर लगाने को दिया जाता है, तथा साथ ही कॉटन के ढीले कपड़े पहनने को कहा जाता है।
और खाने में कुछ परहेज़ जैसे लहसुन, प्याज़, मछली, गरम पदार्थ खाने को मना किया जाता है। और अगर थायरॉइड या शुगर है तो उसकी दवा देने के बाद ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों घर पे इसे कैसे ठीक करें। घर पे इसे ठीक करने के लिए जैसे नींबू का रस, एप्पल विनेगर का रस त्वचा पर लगाने से पसीना कम हो सकता है। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। चंदन का पाउडर लगाने से पसीना कम हो सकता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर करें और लाइक करें।